कभी किसी ने सोचा था कि एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में बच्चे पागल कहकर चिढ़ाते थे, जो एक कमरे में बैठकर कंप्यूटर से खेलता रहता था, वो एक दिन पूरी दुनिया की सोच बदल देगा। एक ऐसा इंसान जिसने कहा, अगर कुछ बहुत जरूरी है तो भले ही पूरा विश्व आपके खिलाफ हो, फिर भी करो। दोस्तों, ये कहानी है उस शख्स की जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उनके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये कहानी है एलन मस्क की। साल 1971, दक्षिण अफ्रीका। एक छोटा सा बच्चा, नाम एलोन रीव मस्क। घर में किताबों का ढेर और बाहर की दुनिया में अकेलापन। एलन का बचपन बहुत अलग था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस सोचता रहता था। उसके पिता एक इंजीनियर थे, पर घर का माहौल बहुत सख्त था। मां एक मॉडल और डाइटिशियन जो 3 बच्चों की परवरिश खुद करती थी। एलन स्कूल में बुलिंग का शिकार हुआ। बच्चे उसे धक्का देते, मजाक उड़ाते। एक बार तो उसे इतना मारा गया कि वो कई दिनों तक बेहोश रहा। लेकिन इस बच्चे ने उस दर्द को कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसे ताकत बना लिया। वो कहता था, मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं उसका सामना करूंगा। 12 साल की उम्र में उसने खुद से कोडिंग सीखी और एक छोटा सा वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। वो गेम उसने $500 में बेचा। यहीं से उसने सीखा, नॉलेज ही असली शक्ति है। एलन को बचपन से लगता था कि वो किसी और ग्रह का आदमी है। वो बार बार कहता था, मुझे लगता है मैं धरती पर सिर्फ बदलाव लाने आया हूं। 17 साल की उम्र में उसने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया, क्योंकि वहां अपार्थाइड सिस्टम था और एलन को नफरत थी अन्याय से। वो कनाडा पहुंचा, फिर अमेरिका गया, जहां उसके पास न पैसे थे न कोई पहचान। वो कभी कॉलेज के कमरे में सोता, कभी दोस्त के घर पर नहाता। दिन में पढ़ाई, रात में कोडिंग और काम। फिर आया साल 1995। उसने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, जिप्डो, एक छोटा स्टार्टअप जो अखबारों के लिए ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी बनाता था। लोग हंसे, इंटरनेट ये क्या चीज है? लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। 4 साल बाद उसने वही कंपनी $300 मिलियन में बेच दी और वहीं से शुरू हुआ एलोन मस्क का असली सफर। जिप्डो से मिली कमाई से उसने शुरू की X.com, जो बाद में बना पेपैल। लेकिन साथियों से मतभेद हुए और उसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, जिस इंसान ने कंपनी बनाई वही बाहर कर दिया गया। लेकिन एलन ने वही किया जो वो हमेशा करता है, वो फिर से उठा। पेपैल बिक गई ईबे को और एलन को मिले $180 मिलियन। किसी और के लिए ये रिटायरमेंट मनी था, पर एलन के लिए ये फ्यूल था। उसने तय किया, अब वो 3 चीजों को बदलेगा: दुनिया की एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस ट्रैवल। उसने शुरू की टेस्ला, सोलरसिटी और स्पेस एक्स। लोग बोले ये पागल है, क्योंकि कौन अपने सारे पैसे एक साथ 3 खतरनाक बिजनेस में लगाता है। पर एलन ने कहा, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं भविष्य के लिए काम करता हूं। फिर आई 2008 की तबाही। टेस्ला लगभग डूब गई, स्पेस एक्स के 3 रॉकेट फेल हो गए और बैंक अकाउंट खाली। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पास किराया देने के पैसे नहीं थे। लेकिन जब चौथा रॉकेट उड़ा, वो सफल हुआ और दुनिया ने देखा स्पेस एक्स जिंदा है। नासा ने उस पर भरोसा किया और स्पेस एक्स बन गया इतिहास। वो पहला प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा और वापस लाया। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे इनोवेटिव इंसान कहे जाते हैं। टेस्ला ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ लक्जरी नहीं, भविष्य है। स्पेस एक्स ने साबित किया कि इंसान मंगल तक जा सकता है। न्यूरोलिंक, स्टारलिंक, एक्स, ट्विटर, हर जगह उसकी सोच एक ही थी, दुनिया को बदलने के लिए पागलपन चाहिए। उसके ऑफिस में आज भी एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है,
फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। वो हमें सिखाता है कि गिरना, हारना, अकेला पड़ना ये सब रास्ते का हिस्सा है, लेकिन रुकना वो असली हार है। एलन मस्क की जिंदगी एक संदेश है कि अगर तुम्हारा सपना इतना बड़ा है कि लोग हंसते हैं, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। वो कहता है, मैं हार मानने में विश्वास नहीं रखता। चाहे आग लगे, चाहे सब खो दूं, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक दुनिया बदल नहीं जाती। तो दोस्तों, अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, तो एलन मस्क को याद करना, वो आदमी जिसने अपने आखिरी पैसे तक सपनों में लगा दिए। क्योंकि सच्ची प्रेरणा वहीं से आती है जहां डर खत्म और जुनून शुरू होता है।